ये मिट्टी का घर था और बचपन से लेके मतलब सुबह लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान रहता नहीं है। पहले ये सब कुछ साफ रहता था यार जब हम लोग छोटे थे। और दरबार में जो भी आके मत्था टेकता है माता जी उसकी मुराद जरूर पूरा करती हैं। ये मेरे से एक दिन बड़ा है, ये मेरे से एक दिन बड़ा है, केवल एक। कोई चुपके से इनका वीडियो बना रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम अर्चना एंड पीस फैमिली। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 और मैं अभी वीडियो बनाना स्टार्ट की हूँ। पूरा दिन मैं नहीं, पिछला वीडियो मैंने एडिट किया तो उसमें बहुत टाइम लग गया तो मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। और अभी ये देखिए पीछे, ये मैं अपने बालकनी में खड़ी हूँ और बालकनी से पीछे का दिख रहा है। आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ अपने खेत खलिहान को दिखाती हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि यही दिखाती हूँ आप लोगों को। और अभी मेरी मम्मी आ गई हैं साड़ी का और बोल रही हैं कि अर्चना चलो इसको काटो। अरे आप लोगों को मैं बताना भूल गई, थोड़ी बहुत सिलाई भी करने आती है मुझे, ज़्यादा नहीं आता लेकिन ये है काम चलाऊँ आता है। पर मैं कभी अपने हाथ का ब्लाउज में दूसरों को सिल के पहनाए, पर मैं अपने लिए ब्लाउज़ कभी नहीं सिली आज तक का रिकॉर्ड है। और मेरा जो ब्लाउज़ होता है वो मेरी मम्मी सिलती है। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा ब्लाउज़ बनाती हैं। और अनबी के नाना जी अनबी के लिए ब्रश लेके आए क्योंकि उनका अनबी का ब्रश ख़राब हो गया था तो अनबी के लिए एक नया ब्रश आया तो ब्रश लेके बैठी हैं और बोल रही हैं कि मुझे ब्रश करना है इस टाइम, तो इनको अभी ब्रश करना है। और शाम हो गई है, मम्मी बोल रही हैं कि तुम ब्लाउज़ काटोगी तो 1 घंटे तो इसमें लग जाएगा, सॉरी इसी में लग जाएगा। और तब तक शाम हो जाएगी क्योंकि अभी 5:30 हो रहा है, दिन थोड़ा बड़ा होने लगा तो 5:30 हो रहा है। और आधे पौने घंटे ब्लाउज़ काटोगी तब तक शाम हो जाएगी तो तुम कहाँ किसी के घर जाके तुम दिखाओगी कुछ भी। तो मैं ये ना मैं सुबह दिखाऊंगी आप लोगों को, सुबह क्या दोपहर में दिखाऊंगी फ्री होके, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर। तो गाइज़ गुड आफ्टरनून। और आज है 23 फरवरी और दिन है बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे। तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं आप लोगों को कल बताई थी कि अपने खेत खलिहान को दिखाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को अपना खेत खलिहान दिखाती हूँ। और आज मैं एक बहुत ही ख़ास पर्सन से मिलवाऊँगी जो कि मेरे बचपन की बहुत ख़ास है। उनको चाहे मेरी फ्रेंड समझिए या मेरी एडवाइज़र, या फिर मैं मतलब सुबह से लेके शाम तक उनके घर पे ही रहती थी, खेलती थी उनके घर के बच्चों के साथ में, बहुत मज़ा आता था। और घर से डांट भी बहुत पड़ती थी कि तुम सुबह निकल जाती हो रात को आती हो, तो बहुत मज़ा आता था उनके यहाँ। तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगी क्योंकि वो बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रेमी है। अभी भी वो छोटे बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो हम जब छोटे थे तो वो बहुत प्यार करती थी, वो ऐसे रिश्ते में वो हमारी चाची लगेंगी। तो मैं उनसे भी मिलवाऊंगी आप लोगों से। और अपने यहाँ का जो देव स्थान है वहाँ भी लेके चलूँगी जो कि मेरी मम्मी ने मतलब मेरे मम्मी पापा ने बनवाया था। तो चलते हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए, आज बहुत मज़ा आने वाला है। और जो लोग गांव को, जो लोग शहर में हैं गांव को मिस करते हैं, मेरा वीडियो देखने के बाद में पक्का उनको उनकी आज गांव की बहुत ज़्यादा याद आएगी। तो बस यही अपने गांव की छोटी छोटी चीज़ें दिखाने की कोशिश मैं करूँगी इस ब्लॉग के अंदर। तो लास्ट तक मेरे वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आज। तो चलती हूँ आप लोगों को लेके अपने गाँव। और आज अगेन मैंने साड़ी पहनी हुई है। मेरे घर वाले बोले तुम्हारे ऊपर साड़ी अच्छी लग रही है, तो मैं अगेन आज साड़ी पहन ली हूँ। कल ग्रीन कलर का पहनी थी और आज ऐसे स्काई ब्लू पहनी हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है साड़ी। आप लोग बताइएगा साड़ी मेरे ऊपर कैसी लगती है। मैं बहुत कम ही साड़ी पहनती हूँ मायके में, ससुराल में तो पहनती हूँ पर मायके में नहीं पहनती साड़ी। लेकिन सबने कहा कि नहीं पहनो, बहुत अच्छा लग रहा है तो मैंने पहन लिया। ये देखिए गाय का भूसा गाय को खिलाने का भूसा, उधर मेरी गैया बधी हुई है। और ये देखिए ये उपले हैं, जिन्होंने नहीं देखा है उपले वो देख ले। इधर भी ये देखिए इंडिया मार्का, ये हमारे पड़ोसी जन जो बचपन वाला घर है जहाँ हम आके खेला करते थे। और सुबह से शाम तक मैं यहीं रहती थी पूरा दिन।
और ये जब मैं छोटी थी तो ये बहुत छोटा था, मतलब इसको बहुत खिलाए हैं हम लोग। से हाय। ये चाचा जी हैं और चाची कहाँ है? चाची जी, तब ये घर नहीं बना हुआ था, ये मिट्टी का घर था। और बचपन से लेके मतलब सुबह आ जाते थे अंधेरे में ही, जैसे थोड़ा सा दिन निकलता था और रात हो जाती थी, इसके लिए डांट भी मिलती थी। और अभी अनबी भी हमारी जब से आई है इधर ही घूम घूम के आती रहती है। ये तो चाची जी अभी शायद आराम कर रही हैं, तो उनको आराम करने देते हैं, फिर बाद में मिलवाते हैं। चलो, और अब आपको लेके चलते हैं यहाँ के खेत खलिहान में। ये वो कुआं है, और ये कुआं ना तब ऐसे ऐसा झाड़ी में था, मतलब अब बन चुका है तो थोड़ा साफ लग रहा है, ठीक लग रहा है। पहले ये कुआं बिल्कुल ऐसे बहुत झाड़ी रहती थी, और तब ये खलिहान जो है ये बहुत साफ रहता था। और अब स्थिति ये हो गई है कि कुआं साफ हो गया और खेत खलिहान जो है वो ऐसे लग रहा है कि यहाँ कोई इंसान रहता नहीं है। और ये हमारे गांव की शान, हमारे ब्रह्म बाबा, जो कि हमारे ही पूर्वजों में से एक हैं। और ये बरगद का पेड़ जो है, ये मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 200 साल या उससे भी ज़्यादा पुराना पेड़ होगा। ये काफ़ी दूर में फैला हुआ है, बहुत ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा छाँव देता है सभी को। और ये जो ब्रह्म बाबा हमारे हैं, ये भी हमारे ही ख़ानदान से हैं, हमारे ब्राह्मण खानदान, मतलब हमारे पांडे ख़ानदान से हैं। और जो भी इनके दरबार में मत आते हैं, मत्था टेकते हैं श्रद्धा से, उनकी ये मन्नतें पूरी करते हैं और उनकी तकलीफ़ों को दूर करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय ब्रह्म बाबा। और हमारे ऊपर भी दया दृष्टि बनाए रखना ब्रह्म बाबा। तो ये हमारे ब्रह्म बाबा हैं। और गांव में घुसते ही सबसे पहले इन्हीं का दर्शन होता है, तो जो भी मत्था टेकता है उनके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। और अब आपको लेके चलती हूँ ये खेत, मतलब ये खलिहान है। यहाँ पहले ये सब कुछ साफ रहता था यार, जब हम लोग छोटे थे, और बहुत सारा खेल खेलते थे इसी फील्ड में। लेकिन अब क्या हो गया कि सब कुछ भी बचा ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ भी बहुत आम के रहते थे, कई सारे पेड़ रहते थे, तो हम लोग आट काट, खो खो और कबड्डी बहुत सारा कुछ खेलते थे यहाँ। लेकिन अब तो बच्चे जो हैं वो अब मोबाइल पे आ गए हैं, और अब सब लोग मोबाइल में गेम खेल के अपना उसी में टाइम निकाल लेते हैं। खेलने के लिए तो कुछ बचता ही नहीं। और अब आपको लेके चलती हूँ काली जी के स्थान पे, साथ में ये मेरी छोटी बहन आई है, तो अभी दिखाती हूँ आप लोगों को काली जी का स्थान। ये है काली मैया। और जो भी गांव वाले श्रद्धा और विश्वास लेके माता जी के दरबार में आते हैं, जो कुछ भी मांगते हैं वो माता जी पूरा करती हैं। पहले ये हाथी नहीं बनी हुई थी, ना ही छत पड़ा हुआ था, तो सिर्फ ये नीम का जो पेड़ है, इस नीम के पेड़ की पूजा होती थी। और उसके बाद में कहते हैं कि नीम के पेड़ पे माता जी का वास होता है, तो नीम के पेड़ की पूजा होती थी। और ये जो मिट्टी की हाथी इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो लोग क्या करते थे, जो लोग मानते थे कि हमारी मन्नत पूरी होगी, तो ये चिकनी मिट्टी का कुम्हार के यहाँ से हाथी बनवाते थे और वही चढ़ाते थे। और अब ये हाथी बन गई है। हाथी का भी मुझे लग रहा है कि 10-15 साल हो गया होगा जब से बनी हुई है। तो माता जी के दरबार में जो भी आके मत्था टेकता है, माता जी उसकी मुराद ज़रूर पूरा करती हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय काली मैया। और हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है, माता जी उनके ऊपर भी अपना आशीर्वाद ज़रूर बना के रखना, उनकी भी मन्नतें पूरा करना, उनके फैमिली वालों को स्वस्थ रखना। और एक देखिए कूड़ादान भी है, ये क्यों पलट के रखा हुआ है मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं इसके बारे में भी ज़रूर बताती। और अब दिखाती हूँ मैं डी राजा को यहाँ के, जो कि वो घोड़े पे सवार हैं, तो मैं वो भी दिखाती हूँ। काली माँ के जस्ट बगल में ये पड़ता है, तो मैं दिखाती हूँ।
तो ये हैं डी राजा और घोड़े पे सवार हैं। पहले आम का पेड़ था और उसी आम के पेड़ पे इनकी पूजा होती थी। कहते थे कि इसी पे इनका वास है। और बाद में मुझे लग रहा है आम का पेड़ जो है अभी 1-2 साल पहले ही कटवा दिया गया और उसके बाद में ये घोड़े पे इनको बिठाया गया और बगल में ब्रह्म बाबा हैं। उनके बगल में ये डी राजा हैं और जस्ट इनके बगल में काली माँ का मंदिर है। तो ये तीनों मंदिर बिल्कुल पास में ही है गांव के बाहर। तो हमारे गांव की ये तीनों शान हैं और हमारे गांव की रक्षा भी करते हैं। और ये काली मंदिर के जस्ट सामने पड़ता हमारा खेत, जिसमें हमारे आधे खेत में तो सब्जियां उगाई जाती हैं और आधे खेत में पशुओं के लिए चारा और बीच-बीच में फलों का पौधा लगाया हुआ है। तो सब्जियों में अभी आपको पालक, मेथी, सोया और लहसुन, प्याज, आलू, मटर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो मटर तो अभी तो शायद ख़त्म हो गया है। और ये सामने दिख रहा है वो लहसुन। हालांकि मैं रोड से ही ले रही हूँ वीडियो, मैं अंदर खेत के नहीं गई, नहीं तो आपको अच्छे से क्लियर दिखा पाती सब कुछ। तो अंदर नहीं दिखा पा रही हूँ, मैं बाहर से ही दिखा रही हूँ आपको। और कुछ ये सामने है, ये है लेमन, तो ये नींबू का पौधा है। और ये देखो आलू इसमें लगा हुआ है। चलो। और ये हमारे बरसीन का खेत है, यहाँ भी एक आम का पेड़ लगा हुआ है। आम का पेड़ देखो ये देखिए मेरा भतीजा है अमरनाथ से है। कहाँ जा रहे हो? नगर बाजार। नगर तो हमारा जो मार्केट है, लोकल मार्केट, वो नगर पड़ता है, नगर बाज़ार। तो जो लोग बस्ती से होंगे उनको नगर के बारे में पता होगा। तो ये अभी जा रहे हैं नगर शॉपिंग करने, मतलब घर की कुछ चीज़ें लेने जा रहे होंगे, तो इनसे भी मिल लीजिए। और ये देखो मेरे भैया है, ये मेरे से एक दिन बड़ा है, ये मेरे से एक दिन बड़ा है, केवल एक दिन। मैं थर्सडे को ही थी और ये वेडनेसडे को ना। तो ये भी चलो हाय बोल दो। तो ये भी ये पढ़ाते हैं, टीचर हैं। मैं ही ऐसे बैठी हूँ। और आपको दिखाती हूँ, ये चाचा जी का मेरे थ्रेसर है, इससे गेहूँ की मड़ाई होती है। और ये जो रास्ते का मतलब अभी तो ये पक्की बन गई, पहले ये खड़ंजा था, तो फिर भी मतलब साफ रहता था। अभी मैं आपको मोर दिखाती हूँ, गांव में ही ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यार। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मोरनी बागा में बोले आधी रात को। ये देखिए, ये देखो मोर। अभी वहाँ जाऊँगी तो उड़ जाएंगे शायद, पर ये सारी चीज़ें ना गांव में ही देखने को मिलती है। शहर में इसको देखने के लिए आपको फिर जू में जाना पड़ेगा। लो जी, इनको पता चल गया कि कोई चुपके से इनका वीडियो बना रहा है, तो ये उड़ गए। और अभी चल रहा है गेहूं का सीजन, तो ये गेहूं का क्रॉप है। और वो जो पीला दिख रहा है दूर, वो है सरसों। और सामने जो दिख रहा है झाड़ी, ये झाड़ी नहीं है, ये आम का बगीचा था पूरा का पूरा। और अभी भी है इसके अंदर आम के पौधे। तब हम लोग अपनी सहेलियों के साथ में जाते थे इसके अंदर आम तोड़ने। और जब आंधी आती थी तो हम लोग जाते थे आम बीनने, जो पेड़ से आंधियों में गिरते थे। और अब पता नहीं इसके अंदर, जब मैं गई नहीं तो क्या बताऊँ आप लोगों को क्या कंडीशन है अभी। और ये देखिए फूल मेरे घर के बाहर, ये गुलाब का फूल। और अगेन मैं अपने घर आ गई, अपने खेत खलिहान दिखा के। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा खेत खलिहान और मेरे गांव की जो देवस्थान है? आई होप आप लोगों को अपने गांव की याद आई होगी मेरे वीडियो को देखकर। तो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।